हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न विद मी में आपका स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक है एरियल डिफरेंशिएशन। ये जो ज्योग्राफी का ओरिजिनल ज्योग्राफी और थॉट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एरियल डिफरेंशिएशन या क्षेत्रीय विभेदीकरण क्या होता है। क्षेत्रीय विभेदीकरण क्या है कि जो जो अलग अलग स्थान पाए जाते हैं उनके अंदर अंतर कैसे होता है फिजिकल फैक्टर्स में, कल्चरल में और रीजन्स या लैंडस्केप में। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलते देखते हैं एरियल डिफरेंशिएशन क्या है। ये एरियल डिफरेंशिएशन इज ए फंडामेंटल कंसेप्ट इन ज्योग्राफी दैट फोकस ऑन द स्पेशियल वेरिएशन एंड डिफरेंस अक्रॉस वेरियस लैंडस्केप। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये क्या करता है, फोकस किस पर करता है, जो स्थानिक वेरिएशन या विविधता पाई जाती है एंड डिफरेंस अक्रॉस वेरियस लैंडस्केप, जो विभिन्न लैंडस्केप होते हैं उनके बीच में अंतर पाया जाता है, उस पर फोकस करता है कि एक जो एरिया है वो दूसरे से कैसे अलग है, जो एक एरिया में जो फिजिकल या कल्चरल फैक्टर है वो दूसरे से कैसे लगा। एरियल डिफरेंशिएशन उसी को कहा जाता है। इट्स सीक टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई डिफरेंट एरिया एग्जिट डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक। इसके द्वारा हम ये पता करते हैं कि जो डिफरेंट एरिया है उनमें अलग अलग क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक कैसे पाई जाते हैं, या उनमें अलग अलग क्वालिटीज़ क्यों होती है, करेक्टर विशेषताएं होती है। दिस कंसेप्ट इज रूटेड इन पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविस्ट में है इसका, ठीक है, रूटेड है जो, विच एम्फेसिस ऑब्जेक्टिव एनालाइज एंड एम्पेरिकल डाटा। ये एम्पेरिकल डाटा पर फोकस करता है। और क्या है, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन वही होगी जो मैंने बताई थी, स्पेशल डिफरेंस बताता है, और वेरिएशन है अर्थ सरफेस पे विभिन्न जो अपने पाई जाते हैं कल्चरल फिजिकल फैक्टर्स हो गए क्लाइमेट में, या जो वहाँ का क्या कहते हैं और वगैरह हो गया, मतलब सोइल वगैरह में। इट एग्जामाइन हाउ डिफरेंट रीजन पोजेज यूनिक एट्रीब्यूट दैट सेट द पार्ट फ्रॉम वन अनदर। ये एग्जामाइन करता है कि जो डिफरेंट रीजन है वो कैसे यूनिकनेस, अपने यूनिकनेस के द्वारा एक एक फैक्टर से दूसरे एरिया से कैसे अलग है, ठीक है। तो क्षेत्रीय विविधन है कि जियोग्राफिकल एरिया को उसकी यूनिक भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर एक एक दूसरे से अलग करने की प्रोसेस को संदर्भित करता है। तो ये जो है हार्टशॉन एक अपने बहुत ही फेमस जियोग्राफर रह चुके हैं, और इनकी एक बुक थी द नेचर ऑफ जियोग्राफी जो 1939 में आई थी। तो इन्होंने इस बुक में ना इसका एरियल डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था। इन्होंने कहा था कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से भिन्न होता है। इस क्षेत्रीय विभेदन का अध्ययन ही प्रदेश विज्ञान है। भूगोल को अनूठा एवं विशिष्ट वर्णनीय विषय का। इनको भाई 1939 में द नेचर ऑफ जियोग्राफी बुक आई थी हार्टशॉन की, बहुत ही फेमस बुक है। और इस बुक के बारे में ना मेनली बहुत बारी यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। और नेक्स्ट है स्ट्रेबो। स्ट्रेबो ने क्या किया, प्रादेशिक भूगोल को भौगोलिक अध्ययन को कोर मानता है। ये क्या कहता है कि जो प्रादेशिक भूगोल को भौगोलिक अध्ययन का कोर मानते हैं, कि कोर सेंटर क्या है इसका, रीजनल ज्योग्राफी को जियोग्राफिक स्टडी मानते हैं, जियोग्राफी एरिया का कोर मानते हैं। एरियल डिफरेंशिएशन जो टर्म है वो किसने दी, जो ये टर्म है वो दी थी अपनी इन्होंने हार्टशॉन ने दी थी, रिचर्ड हार्टशॉन ने। और इनकी बुक कौन सी है, द नेचर ऑफ जियोग्राफी, ठीक है। हार्टसॉन ने बिलीव करते थे डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में। डिस्क्रिप्टिव कौन से अप्रोच होते हैं जिसमें हम कोई भी टॉपिक है उसका डिस्क्राइब करते हैं, उसके डाटा के बारे में, या उसका फुल वर्णन करते हैं, मतलब कुछ फॉर्मेलिटी नहीं करी, उसको पूरा डिस्क्राइब करते हैं। कंस्ट्रक्ट रीजन टू डिस्क्राइब एंड इंटरप्ट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट एरिया ऑफ अर्थ। इन्होंने विभिन्न क्षेत्र की विभिन्न क्या कहते हैं करेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने का प्रयास किया। कंस्ट्रक्ट रीजन्स के अकॉर्डिंग बताया है कि इस क्षेत्र में ये मेन एनवायरनमेंट का क्या है, रिलेशन होगा या इंटरेक्शन होगा ओवर अर्थ सरफेस बाय डिवाइड अर्थ इनटू रीजन। मनुष्य और पर्यावरण का जो इंटरेक्शन है ना, तो उस कारण क्या है विभिन्न विभिन्न एरिया की क्या है अलग अलग क्या है यूनिकनेस पाई जाएगी और डिफरेंट पाया जाएगा। जैसे वहाँ पर इन्वायरमेंट और मानव के बीच में रिलेशन होगा, वैसे ही उस क्षेत्र की अलग यूनिकनेस पहचान होगी। जैसे अपना जम्मू एंड कश्मीर में खेती क्या की जाती है, अपनी फ्रूट्स की खेती की जाती है, लेकिन अपने जो अपने हिमालय वाला रीजन या जो गंगेटिक वाला रीजन है अपना गंगा वाला, तो वहाँ पर क्या किसकी खेती की जाती है, अपने गेहूं की जाती है, कपास,
चावल वगैरह की जाती है, क्योंकि ये एरिया है वो किस में रिच है। यहाँ पर क्या पाई जाते हैं, वो फ्लड प्लेन्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, सोइल क्या है, सोइल मिनरल्स में रिच होती है, मिनरल्स में रिच होती है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही अलग टाइप की खेती की जाती है, और वहाँ पर वो सोइल है या वो क्लाइमेट है वो सूटेबल फ्रूट्स की खेती के लिए, तो वहाँ पर वो की जाती है। ठीक है। मनुष्य पर्यावरण के संबंध अलग अलग है। इट इज सिमिलर टू कोरोलॉजी, कोरोलॉजी के सिमिलर है। हाँ, तो कोरोलॉजी का अर्थ ही क्या है, रीजनल जियोग्राफी कहा जाता है कोरोलॉजी को एक टाइप से। और कोरोलॉजी है ना, जो कोरोलॉजी, हेटनर, हेटनर नाम के एक विद्वान थे अपने, हेटनर, तो उन्होंने कोरोलॉजी शब्दावली दी थी, कोरोलॉजी। ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि जो जियोग्राफिक फेनोमेना है ना, उसको रीजनल एरिया से क्या किया, वो किया। हाँ, जो रीजन है ना, उनको ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग स्टडी किया। डिफरेंट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस की स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिक करेक्टरिस्टिक। जो अपनी अर्थ सरफेस है उस पर बहुत सारे एरिया पाए जाते हैं, लेकिन उनकी क्या अलग अलग यूनिकनेस है। किसी की क्लाइमेट कुछ है, किसी का इंटरफेस कुछ है, किसी की क्या कहते हैं कल्चर्स कुछ अलग है। अपने जो इंडिया में देख लो, इतने इंडिया में अलग अलग थोड़ी थोड़ी जगह पर इतना डिफरेंट पाया जाता है, डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है। तो उसको क्या कोरोलॉजी है, रीजनल जियोग्राफी को ही कोरोलॉजी कहा जाता है। और हेटनर जो जर्मनी के विद्वान थे, वो उन्होंने ये टर्म दी थी, फादर कहा जाता है इनको। और जो एरियल डिफ्रेंशिएशन या क्षेत्र विभेदीकरण है, वो रीजनल और डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है। ठीक है। और अगेंस्ट लॉ जनरलाइजेशन मैथमेटिक मेथड का यूज किया जाता है इसमें। और क्या है, हाँ, इसके प्रिंसिपल्स आ गए अब, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स क्या है, फर्स्ट है अपना प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन क्या है कि मैन एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन पर फोकस करता है, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे वहाँ का इन्वायरमेंट होगा, मनुष्य वैसे ही एक्टिविटी करेगा। इट स्टार्ट दैट ह्यूमन सोसाइटी बोथ शेप एंड इज शेप्ड बाय द फिजिकल इन्वायरमेंट। ये कहता है कि ह्यूमन जो सोसाइटी है ना, वो वहाँ के इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं, शेप देते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था, जहाँ पर क्लाइमेट जैसी होगी वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही मनुष्य एक्टिविटी करेगा। जैसे किसी जगह पर मान लो बढ़िया वो क्या कहते हैं क्लाइमेट है, पानी की अच्छी व्यवस्था है, तो वहाँ पर चावल की खेती होगी। और मान लो जो अपना डेजर्टिफिकेशन या डेजर्ट वाला एरिया है, वहाँ पर पानी कम है, तो वहाँ पर ऐसी मनुष्य एक्टिविटी करेगा कि उसके अकॉर्डिंग ही हो जाए। जैसे या तो वहाँ पर बाजरे की खेती होगी, कम पानी वाली फसल उगाई जाती है वहाँ पर। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशियल वेरिएशन, स्पेशियल वेरिएशन क्या है, स्थानिक विविधता। एक स्थान का दूसरे स्थान में से अंतर पाया जाता है। जैसे एक स्थान पर कुछ अलग टाइप की कल्चर है, कुछ अलग टाइप की खेती की जाती है, अलग टाइप की क्लाइमेट है, अलग टाइप का कल्चर है, फिजिकल फैक्टर्स है। इट emphasizes दैट डिफरेंस that exist across the space. It consider variation in both natural and human induced factor. इसमें क्या करते हैं कि मानव और जो प्राकृतिक फैक्टर है ना, दोनों बहुत कंसिडर करते हैं, दोनों मेन रूप से भूमिका निभाते हैं स्पेशल वेरिएशन में। और ये जो क्या कहते हैं स्थानिक विविधता क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उसके एक कारण क्या है, नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर ही है मेन रूप से। थर्ड प्रिंसिपल ऑफ स्केल। हाँ, हम जो स्थानिक विभेदीकरण है, क्षेत्रीय विभेदीकरण है, उसका जो हम क्या कहते हैं स्केल के अकॉर्डिंग अध्ययन करते हैं। जैसे कि इसका हम लोकल लेवल पर देख लेते हैं, लोकल लोकल पर स्टेट लेवल पर करते हैं, या कंट्री लेवल पर हो गया, इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग पर करते हैं। तो ये क्या है, इसका स्केल हो गया। और ग्लोबल लेवल में इट रिफर टू द साइज ऑफ एरिया बीइंग स्टडीड, एरिया के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है। फैक्टर कंट्रीब्यूट एरियल डिफ्रेंशिएशन, कौन से फैक्टर है जिन्होंने क्या किया एरियल डिफ्रेंशिएशन में, क्या है वो क्या कंट्रीब्यूट किया। फर्स्ट है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या है, नेचुरल फीचर्स ऑफ एन एरिया सच एज इट्स क्लाइमेट हो गई, टोपोग्राफी हो गई, सोइल हो गई। मैंने आपको इसके पहले एग्जांपल बहुत सारे दे दिए। क्लाइमेट हो गई, जैसे कि कोई एरिया है वहाँ पर क्लाइमेट ठंडी है, तो वहाँ पर क्या है
खेती वगैरह नहीं होगी, और कोई एरिया ऐसा है जहाँ पर क्या कहते हैं क्लाइमेट अच्छी है, अच्छी टाइप की टोपोग्राफी है, तो वहाँ पर क्या है खेती अच्छी होगी और अच्छे ढंग से होगी। जैसे हिमाचल एरिया है तो वहाँ पर पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पर क्या कहते हैं वहाँ पर ढलान वाली खेती, ढलान एरिया है तो ढलान पर कौन सी खेती की जाती है, वो बाड़ बनाकर खेती की जाती है, स्लाइड्स वाली। और जो अपने अपने जो एरिया है वहाँ पर सिंपल अच्छे ढंग से खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ पर ढलान नहीं पाई जाती है। ठीक है। बायोलॉजिकल फीचर्स, बायोलॉजिकल फीचर्स में क्या है, जीव जंतु एंड द फ्लोरा आ जाएगा इसके अंदर। वनस्पति है जो डिफरेंट रीजन में अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप की फ्लोरा एंड फ्योना पाए जाते हैं। जो अलग अलग टाइप के जो है पेड़ पौधे हैं वो भी अलग अलग टाइप में निवास करते हैं। जैसे मैंग्रोव वन है वो डेल्टाइट एरिया में पाए जाते हैं, और सदाबहार वन है वो अलग टाइप के एरिया में पाए जाते हैं। तो वो क्या है, बायोलॉजिकल फीचर भी एरियल डिफरेंशिएशन को बढ़ावा देते हैं या फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। थर्ड है अपना कल्चरल एस्पेक्ट। कल्चरल एस्पेक्ट में है ह्यूमन मेड फीचर, ह्यूमन का है कल्चर, अपना क्या है, अपना कल्चर अलग अलग है। हरियाणा का कल्चर कुछ है, राजस्थान का कल्चर कुछ है, गुजरात का कुछ है। तो ये क्या है, यहाँ की लैंग्वेज हो गई। आप हरियाणा में देख सकते हैं कि थोड़ी दूर में जाने पर लैंग्वेज, रिलीजियंस, कस्टम्स क्या कहते हैं कि वो चेंज आ जाता है। थोड़ी दूर में जाने में हरियाणा में तो बहुत है, ये लैंग्वेज में चेंज आ जाता है। और क्या है, ह्यूमन मेड फीचर्स आ जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी चेंज आ जाए कल्चर। जैसे गांव में खेती की जाती है, मोस्ट ऑफ लोग खेती करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी शहरों में क्या होते हैं, थर्ड टाइप की थर्ड एक्टिविटी करते हैं। उसमें क्या करते हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा या जॉब करते हैं शहरों में। आप मुंबई जैसे शहर में जाओगे या किसी बड़े शहर में जाओगे तो वहाँ पर क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी अलग होगी। कोई बिजनेस सिटी है, गुड़गांव में आप देखोगे तो वो क्या है, आईटी सिटी है। तो अलग अलग टाइप में कल्चरल एस्पेक्ट चेंज हो जाते हैं। लैंग्वेज, रिलीजन में बात में जैसे आप देखेंगे तो वहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है, यूपी में भी ज़्यादा है ये। तो अलग अलग में अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग कल्चरल एस्पेक्ट है जो क्षेत्रीय विभेदन को बढ़ावा देते हैं। तो देखते हैं टाइप ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट अपना आ गया, तो ये होमोजेनियस एरियल और एक है हेट्रोजेनियस एरियल डिफरेंशिएशन। ठीक है। हम्म। होमोजेनियस एरियल डिफरेंशिएशन, समरूप। समरूप क्षेत्रीय विभेदन उन क्षेत्रों का वर्गीकरण है जो विशेषता के एक सुसंगत समूह साझा करते हैं, मतलब जिनमें यूनिफॉर्मिटी की भावना होती है, यूनिकनेस पाई जाती है, जिनमें सेम एक टाइप की, जहाँ पर क्लाइमेट, टोपोग्राफी हो गई, और अपना क्या है कल्चर और इकोनॉमिक एक्टिविटी मान लो, इन सभी की क्या है यूनिकनेस या सेम पाई जाती है ये सारी। तो उस वो क्या होता है, होमोजेनियसिटी पाई जाती है वहाँ पर। ठीक है, फ्लोरा में, भाषा में, जीव जंतुओं में। तो उन पहलुओं को होमोजेनियस एरियल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। और सेकंड है हेट्रोजेनियस एरियल डिफरेंशिएशन। इसमें क्या है, विषम क्षेत्र विभेदन है। इसमें क्या है, दो एरिया है तो उनमें क्या है, फिजिकल एंड कल्चरल जो करेक्टरिस्टिक है उनमें अंतर पाया जाता है। डिफरेंट टाइप का कल्चर होगा, लैंग्वेज होगी, फैशन अलग अलग होगा, तो उसे क्या हेट्रोजेनियस एरियल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। एक जो एरिया है उस एक एरिया है, जैसे आपने दिल्ली ले लियो, दिल्ली में क्या है, दिल्ली एनसीआर का जो रीजन है उसमें एक जो है, इसकी बाउंड्री के अंदर अंदर ही आपको अलग अलग टाइप का कल्चर मिल जाएगा, रिलीजन मिल जाएगा, और क्या कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी मिल जाएगा, और अलग अलग टाइप का फैशन कुछ भी मिल जाएगा। ये मतलब एक एरिया बाउंड्री के अंदर अपना क्या है हेट्रोजेनियस पाई जाती है, तो उसे कहा जाता है विषम क्षेत्र विभेदन। करेक्टरिस्टिक क्या है इसके, आपको इतना पढ़ने के बाद समझ आ गया होगा कि एरियल डिफरेंशिएशन या क्षेत्रीय विभेदीकरण क्या है। तो इसके आप बता सकते हैं करेक्टरिस्टिक क्या है। यूनिकनेस पाई जाती है, प्रत्येक रीजन के हम यूनिकनेस के आधार पर हम स्टडी करते हैं। स्केल पर डिपेंड कैसे है, लोकल लेवल पर कर लेते हैं हम इसका अध्ययन, और क्या स्टेट लेवल पर हो जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पर हो जाएगा। तो इसका हम क्या स्टडी इंटरनेशनल स्केल अलग अलग टाइप से करते हैं। इंटरेक्शन ऑफ फैक्टर, फैक्टर के इंटरेक्शन, इसमें क्या है ह्यूमन और ह्यूमन इन्वायरमेंट फीचर आ जाएगा, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। ठीक है, तो इनके अध्ययन से हम क्या है इसकी स्टडी करते हैं। इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन और इन्वायरमेंट इंटरेक्शन हुआ तभी तो एरियल डिफरेंशिएशन आया। अलग अलग टाइप में ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट के बीच प्रतिक्रिया हुई, तो उन क्षेत्रों में अलग अलग टाइप का कल्चर पनपा, अलग टाइप की खेती की जाने लगी, अलग अलग टाइप आने लगा। और क्या ये डायनामिक है,
डायनामिक नेचर है, चेंज होता रहता है समय के अकॉर्डिंग। आज किसी स्थान पर कुछ ही कल्चर है, कोई टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी की जा रही है, अलग टाइप का ही कुछ अलग है, तो वहाँ पर क्या है, डायनामिक का नेचर कभी भी चेंज हो सकता है। स्पेशल वेरिएशन, हाँ, स्थानिक विविधीकरण पाया जाता है। एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या है, स्थानिक विविधि, क्षेत्रीय विविधता। तो इसमें क्या है, स्थानिक विविधन पाया जाता है, वेरिएशन होता है इसमें चीज़ों में। एक चीज़ कभी एक जगह टिक कर नहीं रहती, तो वो फैलती रहती है। एक जगह आज इतनी दूरी तक है तो वो आगे चलकर फैलती रहती है। मान लो कोई है, फैशन है, आज ये किसी दिल्ली तक सीमित है या मुंबई तक सीमित है, लेकिन वो आगे चल कर क्या है, उसकी बाउंड्री से बाहर भी फैल जाएगा, तो ये क्या है, स्पेशल वेरिएशन होगा उसका। हिस्टोरिकल ग्रोथ ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन, हिस्टोरिकल ग्रोथ में किसका कॉन्ट्रीब्यूट रहा है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो है ये। तो अपना जो स्ट्रैबो भाई साहब है, रोमन के थे ये, रोमन के थे। ह्यूमन बींग स्टडी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डिफरेंटली, जो इन्होंने हाँ कहा है कि जो ह्यूमन बींग्स है, मानव है जो, उनको अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप से स्टडी किया जाता है। जैसे अफ्रीका या नाइजीरिया वाले पीपल्स को हम देखते हैं तो हमारी नज़र में उनके एक इमेजिनेशन बन जाते हैं, हाँ वो किस टाइप के है, कैसे लोग हैं, वहाँ पर किस टाइप का क्लाइमेट है या कुछ है। अगर हम साइबेरिया या कुछ अलग रीजन के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं हाँ वो ठंडा रीजन है, ऐसे है, ठीक है। अलग अलग इन्होंने ऐसे इसको मानव अलग अलग पार्ट की अलग अलग तरह से स्टडी करता है। एंड सेकंड अपना रिचर्ड पीट। रिचर्ड पीट क्या कहते हैं, पहले ये कन्वेंशनल जियोग्राफर थे। इन्होंने क्या है, कन्वेंशनल जियोग्राफर क्या होता है, जो साइंस के बेस पर स्टडी करते हैं, स्टडी बेस्ड ऑन साइंस ऑफ ओरिजिन। बाद में ये एरियल डिफरेंशिएशन के फॉलोवर बन गए। इन्होंने कहा कि जो क्या है, अर्थ डायनामिक है, चेंज आते रहते हैं, समय के अकॉर्डिंग चेंज आए है। अर्थ पहले कैसी थी, आग का गोला थी, लेकिन आज क्या हो गई है। तो ये वो मानते हैं कि भाई ये अर्थ डायनामिक और चेंज आते रहते हैं। और थर्ड है अपने हार्वे। हार्वे क्या है, डिफरेंट वेरिएबल ऑफ डिफरेंट प्लेस गिव डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। वही बात हो गई, देखो अलग अलग टाइप के जो वेरिएबल हो गए अलग अलग प्लेसेस पर, तो वो क्या है, उसकी सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिक को क्या है, स्ट्रक्चर करेंगे, उसी को तैयार करेंगे। मान लो कोई टेम्परेचर अपना एक वेरिएबल ले लिया, टेम्परेचर किसी स्थान पर ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या है, एसी और कूलर की ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है। और किसी स्थान पर टेम्परेचर कम है तो वहाँ पर क्या है कि एसी कूलर कम होंगे। और बढ़िया एग्जांपल ले लेते हैं, और क्या कहते हैं, क्लाइमेट का ले लिया। जैसे कोई एरिया है जहाँ पर क्या कहते हैं, रेनफॉल ज़्यादा होती है, तो वहाँ रेनफॉल ज़्यादा होती है तो वहाँ पर किसकी एग्रीकल्चर करेंगे, मोस्ट ऑफ क्या है, राइस, राइस की कल्टीवेशन होगी। और कोई एरिया है जहाँ पर रेनफॉल कम होती है तो वहाँ पर किसकी खेती होगी, वहाँ पर होगी ऐसे वो फसल आ जाएंगी जिनको कम मात्रा में अपनी क्या है, रेन चाहिए। बाजरे की हो जाएगी या कोई और हो जाएगी, ज्वार वगैरह की। एक एक एग्जांपल से और समझते हैं, जैसे सोइल का ले लिया, सोइल है, जैसे ब्लैक सोइल आ गई। ब्लैक सोइल किसके लिए रिच है, आपको पता ही है। तो हम किसकी खेती करेंगे, कपास की करेंगे। और कोई जलोढ़ मृदा है तो वहाँ पर किसकी आएगी, अपने गेहूँ या चावल की आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के जो वेरिएबल है वो अलग अलग टाइप की सोशल इकोनॉमी को क्या है, स्ट्रक्चर देते हैं, इन्होंने ये कहा। तो थर्ड फोर्थ है अपने शोफर। शोफर ने क्रिटिसाइज किया था हार्टशॉन एंड हेटनर्स के कंसेप्ट ऑफ कोरोलॉजी को, ठीक है। और शोफर ने क्या कहा, स्टडी, इन्होंने क्या, जियोग्राफी को एक स्थानिक विज्ञान की तरह, स्टडी जियोग्राफी एज ए स्थानिक स्पेशल साइंस। इन्होंने हाँ इस जो भूगोल को एक स्थानिक विज्ञान की तरह स्टडी किया था और कोरोलॉजी की अपनी क्या आलोचना की थी। ही हैज प्रोवाइडेड जियोग्राफी जनरलाइज्ड लॉ विद द हेल्प ऑफ एरिया डिफरेंशिएशन नॉट एज कोरोलॉजी कंसेप्ट। इन्होंने कोरोलॉजी का क्या है, आलोचना की, और क्या है, जियोग्राफी के जनरलाइज लॉ की हेल्प से एरियल डिफरेंशिएशन की स्टडी की, ठीक है। और इसके अब क्रिटिसिज्म आ गई, जो अपना जो कंसेप्ट है इसके क्या क्या क्रिटिसिज्म कह सकते हैं। इसमें पहला का डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री। हाँ, बाउंड्रीज की डिमार्केशन करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। ये थियोरटिकल हम प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या है, नॉट प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। जैसे दिल्ली या एनसीआर वाला एरिया है, एनसीआर की मार्किंग नहीं कर सकते। एनसीआर जो रीजन है अपना, एनसीआर है, उसके बाउंड्री नहीं बता सकते ये कहाँ तक है, ये तो फेल रहा है, हम इसकी बाउंड्रीज के बारे में नहीं बता सकते। तो इसके कल्चर के बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल कार्य है। इसने क्या है, जो ह्यूमन सेंट्रिक के बजाय एरियल कंसेंट्रिक है, जो ह्यूमन तत्वों के बजाय किस पर फोकस किया, जो है क्षेत्रीय रीजनल उस पर फोकस किया।
रीजनल एलिमेंट के बारे में बताया, ह्यूमन सेंट्रिक के बारे में कुछ नहीं बताया। और थर्ड क्या है, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के समर्थकों द्वारा क्रिटिसाइज किया गया। जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आया था अपना, मात्रात्मक क्रांति आई थी, उसमें इन्होंने क्या है, मात्रात्मक क्रांति के जो समर्थक थे उनका कहना है कि मॉडल व मैथमेटिकल मेथड है ना, वही जियोग्राफी को सिस्टमेटिक बनाते हैं। लेकिन जो क्या है, क्षेत्रीय विभेदीकरण है उसने क्या है, इसको सिस्टमेटिक नहीं बनाकर रीजनल बना दिया, जो अपने क्या है, जियोग्राफी से एक अलग सब्जेक्ट बनाने की मांग करता है। ठीक है, शोफर ने इसकी निंदा की, आइडियोग्राफिक पर्सपेक्टिव बताया और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के लिए नोमैथेटिक अप्रोच की इंपॉर्टेंस दी, जो क्षेत्रों के बीच में समानता को प्रेजेंट करे। लेकिन इसने क्या है, क्षेत्रीय विभेदन ने ज्योग्राफी को सिस्टमेटिक से रीजनल में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। तो आगे क्या है, अपने इस इतने आलोचना होगी तो अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आएगा। और निष्कर्ष में कह सकते हैं 1940 में आलोचना की गई। इसमें 1940 में बहुत आलोचना हुई क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के थ्रू, क्योंकि उसमें क्या मॉडल और थ्योरीज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा। और क्या कहते हैं कि मैथमेटिकल रूल थे उसमें, लेकिन इसने क्या एम्पेरिकल मेथड पर ज़्यादा क्या दिया, जोर दिया। और क्या इसको रीजनल बनाने का प्रयास किया, लेकिन इसलिए इसकी 1940 में आलोचना हुई। लेकिन 1980 में क्या हुआ, इसका पुनरुत्थान हुआ। क्या हुआ, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच का क्या हुआ, उद्भव हुआ और श्रम विभाजन जैसे आने लगे मुद्दे, तो इसका क्या है, वापिस पुनरुत्थान हुआ और ये चर्चा का विषय बना। थैंक यू गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।